The topic of discussion is scrotum. Scrotum is basically a bag. ठीक है, लैटिन जो लैंग्वेज है उसके अंदर हम इसे एक बैग कहते हैं. बेसिकली इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द पेल्विक कैविटी और इसके अंदर हमारे पास टेस्टिस होती हैं. ठीक है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्क्रोटम, डिफाइन स्क्रोटम, क्योंकि डेफिनेशन पूछी जाती है. तो स्क्रोटम इज अ बैग विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द पेल्विक कैविटी और वी कैन से द पेल्विस एंड इट इज कंटेनिंग राइट एंड लेफ्ट टेस्टिस. इसके कॉन्टेंट्स में हमारे पास राइट एंड लेफ्ट टेस्टिस आ जाती हैं, एपिडिडमस आ जाता है और हमारे पास लोअर पार्ट्स ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड आ जाती हैं. ये फोकसिंग पॉइंट है कि लोअर पार्ट ऑफ द स्पर्मेटोकॉर्ड, नॉट होल ऑफ द स्पर्मेटोकॉर्ड, ओनली द लोअर पार्ट ऑफ द स्पर्मेटोकॉर्ड. ठीक है, तो ये इसके कंटेंट्स ऑफ द स्क्रॉटम आ गए. ठीक है, अब स्क्रॉटम की होती है डिवीजन. स्क्रॉटम इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट. ये यहाँ नजर आ रहा है कि स्क्रॉटम एक राइट हाफ में हो जाता है और एक लेफ्ट हाफ में हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अ मीडियन रेफ या मीडियन रिज होती है. ठीक है, जो कि हमारे पास एक्सटेंड कर रही होती है बॉडी ऑफ द पीनस से लेकर ऑल द वे ये स्क्रॉटम तक जा रही है और ये इसने एनस तक भी जाना है. यहाँ इस तरह दिखाया नहीं हुआ, बट अगर इस प्लेट को देख लिया जाए तो हमारे पास क्या आ रहा है कि ये अगर हमारे पास बॉडी ऑफ द पीनस आ रही है तो ये एक मीडियन रेफ जा रही है. ठीक है ना, तो ये ऑल द वे ये जो वाइटिश नज़र आ रही है. ठीक है, और इसने आगे जाके एक्सटेंड करना है टिल द एनस तक जाना है. तो ये हमारे पास इसे राइट और लेफ्ट हाफ में कर रही होती है डिवाइड. ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या कहते हैं आ रहा है एक तरीके से, ये देखो, तो ये हमारे पास एक मीडियन रेफ है जो कि हमारे पास डिवाइड कर रही है इंटू द राइट एंड लेफ्ट हाफ. फिर उन्होंने कहा है कि द ग्रेटर लेंथ, हाँ, जो हमारे पास स्क्रॉटम ऑन द लेफ्ट साइड है वो ज़रा ज़्यादा डिसेंड हुआ होता है. ठीक है, क्योंकि द लेफ्ट टेस्टिस जो होती है हमारे पास वो ज़रा डिसेंड होती है. वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट स्पर्मेटिक कॉर्ड जो हमारे पास लेफ्ट साइड की होती है वो ज़्यादा लेंथ की होती है. ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट साइड का जो स्क्रॉटम ऑन द लेफ्ट साइड इज अ लिटिल बिट डिसेंडेड बिकॉज ऑफ द ग्रेटर लेंथ ऑफ द लेफ्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड. ठीक है, फिर मेन आता है हमारे पास कि अगर आ जाए कि राइट डाउन क्वेश्चन तो नहीं आ सकता मगर अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉर्टस मसल इन स्क्रॉटम, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डॉर्टस मसल इज बेसिकली द मॉडिफिकेशन ऑफ द सुपरफिशियल फैटी लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया. ठीक है, पहली बात, डॉर्टस मसल जो होता है हमारे पास, अगर पहले देखा जाए स्किन के बाद जो होता है ना हमारे पास डॉर्टस मसल आ जाता है. ठीक है, अब जो होते हैं ना कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, यंग बच्चों के अंदर बात हो रही है, और रोबस्ट मीनिंग हेल्दी पीपल के अंदर स्क्रॉटम जो होता है वो स्मॉल होता है एक तरीके से, और इट इज़ अप्लाइड ग्रेटली, यानी इसका कॉन्टैक्ट टेस्टिस के साथ बहुत ज़्यादा होता है और एक तरीके से वी कैन से कि ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सबक्यूटेनियस मसल ऑफ द स्क्रॉटम कॉल्ड द डॉर्टस. ठीक है, तो ये इस वजह से शॉर्ट होता है स्क्रॉटम, कोरुगेटेड और क्लोजली अप्लाइड टू द टेस्टिस, क्योंकि हमारे पास डॉर्टस मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. किन टाइम्स के ऊपर? कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर डॉर्टस मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, यंग बच्चों के अंदर जो होते हैं और जो हेल्दी पीपल होते हैं उनकी बात हो रही है. बट जब हमारे पास वार्म एनवायरनमेंट होता है, व्हेन वी आर इन द वार्म एनवायरनमेंट, या ओल्ड पीपल हैं या डिबिलिएटेड पर्सन, डिबिलिएटेड का मीनिंग होता है वीक, तो ये हमारे पास आ रहा है कि डिबिलिएटेड पर्सन, ओल्ड और वार्मथ के अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, जो स्क्रॉटम होता है वो डायलेटेड होता है. डायलेट नहीं कहना, फ्लैसिड होता है, यानी इलोंगेटेड होता है और फ्लैसिड होता है ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द डॉर्टस मसल रिलैक्स हुआ होता है. सो इसके हम ये कह सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि डॉर्टस मसल जो होता है हमारे पास टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल आ रहा होता है, हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर विद इन द स्क्रॉटम. सो इफ अ क्वेश्चन अराइजेस कि दैट अ पर्सन इज इन द वार्म एनवायरनमेंट, व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द डॉर्टस मसल एट दैट पर्टिकुलर टाइम. फॉर एग्जांपल, अ पर्सन इज ओल्ड एंड 70 ईयर ओल्ड पर्सन कम्स इन द हॉस्पिटल, या कोई भी ऐसी बात हुई है तो हम कहेंगे कि व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द डॉर्टस मसल ऑफ दैट 70 ईयर ओल्ड पर्सन, तो वो क्या होगा, रिलैक्सड होगा, क्योंकि ये भी हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं, वार्मथ, ओल्ड और डिबिलिएटेड पर्सन के अंदर ये हमारे पास इलोंगेटेड होता है और इन लोगों के अंदर हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्टेड होता है. मूविंग ऑन, हमारे पास लेयर्स ऑफ द स्क्रॉटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एससीक्यू है कि व्हाट आर द लेयर्स ऑफ द स्क्रॉटम. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आती है स्किन के बाद हमारे पास फ़ौरन से पहले ज़हन में आता है कि सुपरफिशियल फेशिया. यहाँ सुपरफिशियल फेशिया नहीं कहना, यहाँ डॉर्टस मसल कहना है, क्योंकि ये उसी की मॉडिफिकेशन है एक तरीके से. तो स्किन आ गया, डॉर्टस मसल आ गया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया आ गया, क्रेमास्टेरिक फेशिया और क्रेमास्टेरिक मसल आ गया, और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया आ गया. ठीक है, इन्हीं सारी रेयर्स को अगर क्या कहते हैं एटलस की प्लेट से दिखाया जाए तो ये हमारे पास आई है. ये अब आगे एक तरीके से हमारे पास साइड व्यू. ठीक है, ये इन्होंने स्क्रॉटम को ना क्या कहते हैं कट किया हुआ है इस तरीके से. तो ये सबसे पहले बाहर वाली लेयर, ये वाली समझो, ये हमारे पास आ गई स्किन. ठीक है, ये जो वाइटिश आ रही है ये हमारे पास डॉर्टस मसल आ रहा है. उससे अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया. उससे अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, द क्रेमास्टेरिक मसल एंड द क्रेमास्टेरिक फेशिया. ठीक है, और फिर उससे आगे ये देखो, ये और ये आगे पतला सा ये जो वाइटिश एरिया आ रहा है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास आ रहा है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया. ठीक है, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया आ गया, और फिर आगे ये जो इन्होंने रिट्रैक्ट की हुई है ज़रा ये वाली, तो ये इसे हम कह रहे होते हैं द पेराइटल लेयर ऑफ द ट्यूनिका वेजाइनालिस. अब ट्यूनिका वेजाइनालिस जो होता है टेस्टिस को सराउंड कर रहा होता है. ठीक है, ये ज़रा
थोड़ी आगे की बात है, आगे बात करेंगे, मगर ये पता होना चाहिए कि ट्यूनिका वजाइनालिस की 2 लेयर्स होती हैं, एक पैराइटल लेयर होती है और एक हमारे पास विज़रल लेयर होती है। इन दोनों के दरमियान फ्लूइड भी आ सकता है, उसे हम हाइड्रोसील कहते हैं, ठीक है? तो ये अभी हम आगे इसके क्लिनिकल्स में पढ़ेंगे। मूविंग ऑन तो हमारे पास ब्लड सप्लाई है। ब्लड सप्लाई के अंदर क्या कहते हैं, रट्टा ही लगाया जा सकता है कि ब्लड सप्लाई ऑफ द स्क्रॉटम क्या होती है। बस प्यूडेंडल का एक कीवर्ड है हमारे पास, तो प्यूडेंडल से हमारे पास 3 चीज़ें हो सकती हैं कि एक सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल, एक डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल और एक इंटरनल प्यूडेंडल। सुपरफिशियल, डीप और इंटरनल सारों के साथ प्यूडेंडल आना है, ठीक है? और एक इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक है, ठीक है? सो सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी होती है इसकी, डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी होती है, स्क्रॉटल ब्रांच ऑफ द इंटरनल प्यूडेंडल होती है और एक क्रेमास्टर ब्रांच ऑफ द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक है, ठीक है? नर्व सप्लाई ऑफ द स्क्रॉटम इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसका एक हमारे पास एंटीरियर 1/3 होता है और एक पोस्टीरियर 2/3 होता है, ठीक है? अब पहले डायग्राम से दिखा दिया जाता है। ये हमारे पास क्या कहते हैं, साइड व्यू। साइड व्यू के अंदर हमारे पास इन्होंने दिखाया हुआ है कि एक तरीके से ये साइड व्यू है। तो ये हमारे पास स्क्रॉटम आ रहा है, इसका एंटीरियर 1/3 है, देखो ये स्मॉल एरिया 1/3 आ गया, पोस्टीरियर 2/3 आ गया। एंटीरियर 1/3 इज सप्लाइड बाय द L1, ठीक है? इलियम ग्वाइनल नर्व सप्लाई करती है और जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफेमरल नर्व कर रही है, ठीक है? और ये एरिया जो पोस्टीरियर 2/3 है वो पोस्टीरियर स्क्रॉटल नर्व सप्लाई कर रही होती है और एक पेरिनियल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई सप्लाई कर रही होती है। पॉइंट अराइजेस कि जब हमने एनेस्थीसिया देना होता है क्या कहते हैं स्क्रॉटम को, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वाई? बिकॉज द डर्माटोम्स जिसे सप्लाई कर रहे हैं, एक L1 है, एक L1 स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है, ठीक है? और एक S3 से आ रही है, तो डिस्टेंस काफ़ी है, तो इसे क्या कहते हैं एनेस्थीसिया देना ज़रा थोड़ा डिफिकल्ट होता है ड्यूरिंग द सर्जरी। और ये जो हमारे पास एरिया, ये दोनों एरियाज हैं, ये एक वेंट्रल एक्सियल लाइन से सेपरेट हुए हैं, ठीक है? यही चीज़ें उन्होंने यहाँ लिखी हुई हैं कि एंटीरियर 1/3 हमारे पास सेगमेंट L1 सप्लाई करता है, इलियम ग्वाइनल नर्व, जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफेमरल नर्व डिस्कस हो गया, क्लैरिफाई हो गया। और पोस्टीरियर 2/3 जो होता है हमारे पास सेगमेंट S3 होता है, स्क्रॉटल ब्रांचेस होती हैं, ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व, ठीक है? क्लैरिफाइड। हाँ, ये आ गया। द एरिया सप्लाइड बाय द सेगमेंट L1 एंड S3 आर सेपरेटेड बाय द वेंट्रल एक्सियल लाइन। ये वेंट्रल एक्सियल लाइन के बारे में भी बात हो गई। ये कहा जाता है डॉर्टस मसल। अभी हमने इतनी डॉर्टस मसल की सिग्निफिकेंस की है कि इसने टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर इसका बड़ा रोल होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये रिलैक्स करता है, ठीक है? वार्मथ के अंदर ये रिलैक्स कर जाता है और कोल्ड के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इसे नर्व कौन सी सप्लाई कर रही होती है, ठीक है ना? जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफेमरल नर्व, ठीक है? अब ये आ रहा जी कि क्लिनिकल एनाटॉमी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है? कि अब हमें पता है कि स्क्रॉटम इज़ बेसिकली अ बैग, इट इज़ फ्लैसिड और वी कैन से दैट इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेस टू अकोमोडेट, ठीक है ना? तो इसके अंदर लैक्सिटी होती है स्किन की और इसके अंदर हमारे पास कॉमन साइट होता है, एडीमा आ सकता है यहाँ कोई भी हर्निया भी हो सकता है, यहाँ हमारे पास क्या कहते हैं कोई ट्यूमर आ सकता है, कोई भी फ्लूइड आ सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ जो होता है स्क्रॉटम के अंदर जो हमारे पास स्किन होती है स्क्रॉटम की, वहाँ हेयर भी काफ़ी होते हैं और सेबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं, जिसकी वजह से सेबेशियस सिस्ट्स बन जाते हैं। ये इस डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ, ये सेबेशियस सिस्ट बनाया हुआ, ठीक है? मूविंग ऑन, उन्होंने कहा है कि जो स्क्रॉटम, ये भी हमने बता दिया था एनेस्थीसिया के, स्क्रॉटम इज सप्लाइड बाय वाइडली सेपरेटेड फोकसिंग पॉइंट, कि ये वाइडली सेपरेटेड, डिस्टेंस बहुत है इनका जो डर्माटोम्स हैं, एक L1 से आ रहा है और एक S3 से आ रहा है, बहुत डिस्टेंस है, जिसकी वजह से स्पाइनल एनेस्थीसिया ऑफ द होल स्क्रॉटम इज डिफिकल्ट टू अचीव, ठीक है ना? डिफिकल्ट टू अचीव। फिर उन्होंने कहा है कि जी स्क्रॉटम इज बाइफिड इन मेल्स सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म, दिस इज बेसिकली डिसऑर्डर है ये, ठीक है? ये गूगल के अंदर ज़रा डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, ऐसे जब हम आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। हाइड्रोसील के बारे में बात करनी है तो इट इज़ अ कंडीशन इन विच द फ्लूइड एक्यूमुलेट्स इन द प्रोसेसेस वेजाइनालिस ऑफ द पेरिटोनियम, ठीक है? ये प्रोसेसेस वेजाइनालिस के बारे में भी हमने आगे बात करनी है, बट बेसिकली दिस इज द एक्यूमुलेशन हो जाती है ट्यूनिका प्रोसेस वेजाइनालिस में। होता यह है कि फ्लूइड एक्यूमुलेट कर जाता है, ठीक है? अब होता ये है कि हाँ, ये हो गया। और सम कॉमन एबनॉर्मैलिटीज़ ऑफ द स्क्रॉटल ये है कि जी ट्यूमर आ जाता है टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के अंदर कोई ट्यूमर हो जाएगा तो हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगा, बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है, डिपेंड्स। हाइड्रोसील, ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है। एपिडिडमाइटिस जो होता है हमारे पास कि ये जो एपिडिडमस है, ये जो हमारे पास एपिडिडमस है, ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसे एपिडिडमाइटिस कहते हैं। वेरिसोसील, आई डोंट थिंक कि इसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, ये देख लेना। तो ये हमारे पास आ जाती है, वेन्स एनलार्ज कर जाती हैं, क्यों? क्योंकि वाल्व की इनकॉम्पिटेंसी हो जाती है। फिर होता है स्पर्मेटोसील, कि जो एपिडिडमस है उसके अंदर कोई सिस्ट बन गया है तो उसे हम स्पर्मेटोसील कहेंगे, ठीक है? अब हमारे पास फ़र्ज़ करो किसी बंदा आया कि भाई उसे हाइड्रोसील हो गया, ठीक है? तो हमने क्या करना, टैपिंग करनी है। टैपिंग होता है कि हमने रिमूव करना है वो फ्लूइड। हाउ? हमने नीडल डालनी है, ठीक है ना? अब नीडल किस तरीके से होता है कि रिमूव द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ट्यूनिका वेजाइनालिस। अभी हमने कहा था कि ट्यूनिका वेजाइनालिस की 2 लेयर्स होती हैं, एक हमारे पास पैराइटल लेयर होती है और एक विज़रल लेयर होती है। यहाँ हमारे पास फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है ना? तो अब ये हम सबसे पहले स्किन जाएगी, ठीक है? स्किन को पियर्स करेगी जो इंस्ट्रूमेंट होगा।
फिर डार्टस मसल को करेगा, फिर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, फिर क्रेमास्टेरिक मसल और क्रेमास्टेरिक फेशिया, फिर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया और फिर पेराइटल लेयर ऑफ द ट्यूनिका वेजाइनालिस, और फिर जब हम टैपिंग करेंगे तो वो फ्लूइड निकल आएगा। तो ये वही सारी लेयर्स ऑफ द स्क्रॉटम है। तो ये उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी आ गई कि अगर हमें लेयर्स ऑफ स्क्रॉटम का पता होगा तो हम टैपिंग ईजिली कर लेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज इट अबाउट द स्क्रॉटम। और नहीं, एक और इन्होंने यहाँ बात की हुई है कि जो हाइड्रोसील है ना, हाइड्रोसील की टाइप्स होती हैं, एक वेजाइनल होता है, एक इन्फेंटाइल होता है, एक कॉन्जेनिटल होता है और एक इंसिस्टेड होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये क्या है। ये हमारे पास वेजाइनल होता है, ये हमारे पास इन्फेंटाइल होता है, ये कॉन्जेनिटल होता है और ये इंसिस्टेड होता है, सिस्ट टाइप होता है, ठीक है। सो दिस इज इट।